औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछला चैप्टर जो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वो हमने कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए। तो आज हम नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द सेल, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 है आपकी बुक में द सेल। यू नो कि हर एक चीज़ जो है वो किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है। जो भी कोई चीज़ है किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो यहाँ पर इस सेल में आपको ज़्यादातर पढ़ने हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग किस चीज़ की बनाते हैं? हम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लूँगी यहाँ पर, हम बनाते हैं ब्लॉक्स की या ब्रिक्स की। तो ये जो ब्रिक है, इन्हीं ब्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं और इन्हीं ब्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बनता है। एक स्ट्रक्चर बनता है जो लास्ट पे शक्ल देता है किसी बिल्डिंग की या पुल की या किसी और जगह की या किसी और चीज़ की। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें उस चीज़ की बुनियाद डालनी है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वी नीड ब्रिक्स। हमें ईंटें ज़रूरत है ताकि हमें एक कंप्लीट जो है हमें एक स्ट्रक्चर बने। इसी तरह से सेम इज़ द केस विद एनिमल्स और प्लांट्स। इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी बुनियाद भी किसी चीज़ पर है, जो हमें लास्ट पर या तो प्लांट की शक्ल मिलती है या हम एनिमल्स की बात करेंगे किसी एनिमल की शक्ल होती है। यानी कि सबसे पहले किसी चीज़ की बुनियाद चाहिए जिससे हमें वो चीज़ हासिल हो। जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक ज़रूरी है, जब हम ब्रिक्स को स्ट्रक्चर देते हैं तो लास्ट पे एक बिल्डिंग खड़ा हो जाती है। इसी तरह से सेम इज़ द केस कि एनिमल्स या प्लांट्स जो है इनको भी बनाने के लिए फिर किसी न किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ी होगी। यानी कि जो हम लोग बोलेंगे कि इनका स्ट्रक्चरल यूनिट कोई हो सकता है जिस पर एनिमल या प्लांट की बुनियाद है। इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम लोग साइंस में सेल कहते हैं। बिफोर 70s हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, इसलिए हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर नहीं था कि ये सेल है जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं प्लांट्स का या एनिमल्स का। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था कि ये दिखती कैसी है, ये होती कैसी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कैसे फंक्शन करती होगी। 70s से पहले हमारे पास ये सब नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त माइक्रोस्कोप जो है उस नहीं हासिल थे। तो सबसे पहले सेल जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। इसने अपने क्यूब माइक्रोस्कोप के जरिए एक कॉर्क को अंडर क्यूब माइक्रोस्कोप देखा, तो उसने देखा कि उसको कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ ए कॉम्ब? कॉम्ब हम लोग बोलते हैं मधुमक्खियाँ जो होती हैं जिसमें वो अपना शहद डालती हैं। बिल्कुल उसने माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर देखा। ऐसे होते हैं ना वो, आपने देखा होगा कभी हनी के साथ, वो भी जब हम हनी खरीदते हैं तो कभी कभी उसमें वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रॉबर्ट हुक जो है, थोड़ा सा रिपीट करूंगी मैं, इसने अपने क्यूब माइक्रोस्कोप के जरिए एक कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो वहां पर उसने एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिया।
एट दैट टाइम रॉबर्ट हुक डिड नॉट नो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है क्या, जो इसने उस क्रूव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, व्हाट इज दिस। इसने इसको उस वक्त जो कि वो लैटिन जबान उसकी थी, उसने उसको नाम दिया दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल। सेल हम लोग बोलते हैं लैटिन में कमरे, खाली कमरे जो होते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इसको एक कमरे जैसे लगे तो इसने उनको नाम दिया दैट दिस इज ए सेल। आहिस्ता आहिस्ता जब माइक्रोस्कोप एडवांस्ड होने लगे तो इस सेल का स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, जिसको हम आगे आगे पढ़ेंगे कि ये सेल है क्या, प्लांट सेल्स कैसी होती है, एनिमल सेल्स कैसी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या तो वो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। वन ऑर्गेनिज्म इज दैट इज नोन एज एमोबा, दैट इज नोन एज एमोबा। लास्ट में जब हम आगे चलेंगे तो मैं बता दूंगी ये डॉट मैंने यहाँ पर क्यों बताया। दिस इज नोन एज एमोबा। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये फुल्ली एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बना है एक सेल से। किससे बना है? एक सेल से। दैट इज वाई हम लोग इसको कहते हैं, पास करते इसको, दिस एमोबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, लेकिन सारी फंक्शन जो है फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारी प्रोसेसेस जो है वो सिर्फ यही एक सेल परफॉर्म करती है। यानी कि जो भी फंक्शंस होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक, वो सारे फंक्शन ये एक सेल परफॉर्म करती है। और इस ऑर्गेनिज्म का नाम है एमोबा। दिस इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम है, और भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा हम अगर अपनी बात लेंगे, ह्यूमंस या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नोन एज दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि उनमें सिर्फ एक सेल फंक्शन नहीं करती है, बल्कि उनमें लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं जो फंक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करेंगे, हमें इतनी सारी बेशुमार सेल्स हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कि हम मल्टी सेल्यूलर हैं। हम सिर्फ एक सेल के नहीं बने हैं, हम लाखों करोड़ों सेल्स के बने हुए हैं। दैट इज़ वाई वी आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और हमारी बॉडी में सेल्स जो है अलग अलग टाइप्स की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो माउथ है इसकी अलग सेल्स हैं, जो हमारी हार्ट है उसमें अलग सेल्स हैं, आइज़ हमारी जो होती हैं उसमें अलग किस्म की सेल्स होती हैं, हेयर हमारा जो होता है उसमें अलग किस्म की सेल्स होती हैं। एक तो हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं और हम में डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स है, यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स में, कुछ ऑर्गन्स में सेम भी है लेकिन अलग, ये कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें अलग अलग किस्म की सेल्स पाई जाती हैं। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि हम हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन आपने पढ़ा है 7th में कि ये जो सेल्स होती हैं व्हेन दे कंबाइन, थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ 7th पर ताकि आप लोगों को ये कनेक्ट हो जाए। सेल्स जो है जब ये कनेक्ट हो जाती हैं दे फॉर्म टिश्यूज। ये क्या बनाते हैं बच्चों? टिश्यूज। और जब टिश्यूज मिल जाते हैं दे फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। एंड व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि फॉर एग्जांपल मैन, फॉर एग्जांपल ए प्लांट, ए ट्री, काउ, हैन, हॉर्स, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे सेल जो है सबसे पहले आपको पता है कि जाइगोट बनता है, दैट इज़ ए टिश्यू। वो जाइगोट जो है फिर उसी से ऑर्गन्स बनते हैं। इंसान के, मैं इंसान की बात कर रही हूँ, उसी से ऑर्गन्स बनते हैं, हाथ, पाँव, पैर, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं वो भी बनते हैं। उसके बाद वो एक पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, यानी कि एक इंसान की शक्ल लेता है जिसका हर एक ऑर्गन जो है वो बराबर होता है
उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से ये बताती हूँ कि ह्यूमंस आर मल्टी सेल्यूलर, और बाकी एनिमल्स वगैरह, या जैसे इसमें बर्ड्स भी आएंगे, इसमें इंसेक्ट्स भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, दे आर मल्टी सेल्यूलर। और इनकी सेल्स जो हैं वो मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये जो हमारी पूरी बॉडी होती है, आपने पढ़ा है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। हर एक ऑर्गन फिर एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए सारी फंक्शंस करता है, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर आज के टॉपिक में यहाँ पर मैं कंक्लूड करूँगी कि व्हाट इज़ ए सेल। सेल इज़ ए बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो एक सेल है। हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप लोग इसको लिखोगे कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स, organisms? There are two types of organisms. One are unicellular organisms and second is multicellular organisms. तो यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह कल चलेंगे। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट।